हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपने घरों में फिट और फैट होंगे। ये फैट का लफ्ज़ मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैं इसके पीछे एक स्टोरी सुनाने लगी हूँ। प्लीज़ वीडियो स्किप ना कीजिएगा, ये उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है जो सोच रहे हैं कि हमने डाइटिंग करनी है और डाइटिंग का आगाज़ किससे करना है। मेरा आज से 6-7 महीने पहले मेरा वेट था 78 kg। उस वेट को कम करते 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 आज मैं 56 अप्रॉक्सीमेटली मेरा इस टाइम वेट है। अभी तो मैंने खाना वाना खाया हुआ है, सोया। मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की, बिलीव करें, आप जब एक अपनी डाइट की जर्नी स्टार्ट करने लगते हैं ना, तो आप सबसे पहले सोचते हैं कि यार शुरू कैसे करें। ठीक है, इस वजह से मैंने सर्चिंग शुरू कर दी यूट्यूब में कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ फोकस नज़र आई, वेट जर्नी को एकदम से शॉकिंग न्यूज़ जो नज़र आई वो ये था, एप्पल साइडर विनीगर। वो क्यों? क्योंकि आपकी चर्बी को काटता है, आपको दुबला पतला बनाता है, आपके बैक्टीरिया को बाहर कर देता है। कोई सोच नहीं थी इस पे वीडियो बनाने की। मैं टिकटॉक देख रही थी और वो स्क्रॉलिंग करते करते एक वीडियो मेरे नज़रों के सामने आई। वो वीडियो क्या थी? लेडी इंस्ट्रक्टर अपने सारे फॉलोअर्स को एक प्रॉमिस ले रही थी कि अगर आपने मोटा होने से बचना है, इफ़ यू वांट अ डाइट देन प्लीज़ ड्रिंक एप्पल साइडर विनीगर। नहीं है, ले लो, बोरो कर लो किसी से पैसे, सेट करो और पतले दुबले हो जाओ। यार मैंने जब वो देखा, थोड़ी देर के लिए शटर्ड माय माइंड। मैंने कहा यार ये क्या कह रही है बंदी। और उसके फॉलोअर्स के नीचे लाइन लगी हुई है कि कैसे पिए, 1 गिलास पानी में पिए, उसको ऐसे ही पी ले। अनबिलीवेबल जो डाइट प्लान करती है। मैंने उसके नीचे उसको कमेंट किया कि आप ये क्यों कह रही हैं। मैंने भी ये यूज़ किया है एप्पल साइडर विनीगर और मेरा डिज़ास्टर हो गया बॉडी का। तो मुझे कहती है आपका तरीका ठीक नहीं है। ये डाइट थी वो मैंने स्टार्ट कर दी। अच्छा, शुरू में मेरे 10-15 दिन तो ऐसे कूल गुजरे। मैं बड़ा अपने आप में एक्टिव फील करने लगी, मैं बड़ी खुश होने लगी। महीना गुजर गया, आई एम ओके। मैंने कहा यार ये तो अब कोई कमाल हो रहा है। मुझे भूख भी कम लग रही है, मुझे कोई क्रेविंग्स भी नहीं हो रही खाने की। मैं तो बड़ी भली चंगी हूँ। महीने बाद मेरे साथ क्या होना शुरू हुआ गाइस, मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये मेरे ख्याल में यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताने वाला कि इस एप्पल साइडर विनीगर से आपकी तबाहकारियाँ कितनी शुरू होती। और आप रिजल्ट देखिएगा, यार रिजल्ट मिलता है, नो डाउट आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन आपका अंदर सिस्टम जो है ना सारा बर्बाद हो रहा होता है। अब मेरे साथ क्या हुआ यार, ये इतनी अनोइंग स्टोरी है ना कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और वीडियो भी लंबी नहीं हो, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपने अगर डाइट अपना कम करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आपने सुबह उठ के कोई विनीगर नहीं पीना, कोई लेमन पानी नहीं पीना, आपने सिर्फ 1 ग्लास ऑफ वाटर। अभी आप मेरा जिस्म देख रहे हैं, ये आज से पहले मेरा जिस्म ऐसे था। ठीक है, मैं वही बताऊंगी जो मुझ पे अमर किया। अब आप कहेंगे लो आप पे विनेगर ने असर डाला, हम पे नहीं डालेगा। इज इट इम्पॉसिबल है, जो असर ज़रूर डालेगा, चाहे आपके मसल्स पे, आपके टीथ जो से एप्पल साइडर विनीगर पीने से आपके 2 से 3 दिन में आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। इवन आपके मसल्स में, यहाँ जम्स में तकलीफ शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपके टीथ में ऐसी दर्द होगी। उससे पहले एक और चीज़, आपके गले में लग जाएगा। आपकी पूरी बॉडी का जो सा ना इंडिकेटर वो आपका गला है, मेन अलार्म आपका गला है। जो चीज़ आपका गला नहीं बर्दाश्त कर रहा, आप चाहे उसको पानी में डाल के पिए, आप चाहे उसके 3-4 कतरे क्यों ना डाल के पिए। अब आपको चाइनीज़ या सिर्फ वो ढक्कन डालते हैं पूरी एक डिश के लिए, तो आप सोचिए वो क्यों इतना कम डालते हैं, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। एक एसिड है यार, वो एक एसिड है। तो वो हम जब खाएंगे, 3 टाइम खाएंगे या पिएंगे, यार हम कहाँ पहुँच जाएंगे। चिकन को डाल देना होता है एक विनेगर वाले पानी में। आप यही एक्सपीरियंस करके देख लें। ठीक है, तकरीबन 5 मिनट बाद आप, बल्कि थोड़ी सी देर में आप देख लीजिएगा उस चिकन की क्या हालत है। चिकन जो सी है उसका जब हमारे पास आता है वो इस तरह का मांस होता है उसका, लेकिन जब हम विनेगर डालते हैं ना वो उसका मांस ऐसे शटर्ड हो जाता है और वाइट पड़ जाता है, यानी कि उसका अपना रंग रूप ही वो छोड़ देता है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ एग्जैक्ट इस विनेगर ने क्या किया। ने मेरे गले को दर्द पहले अफेक्ट किया, अफेक्ट करने के साथ मेरे टीथ उसने डैमेज किए, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त मेरे यहाँ दर्द होती थी, कोई चीज़ बाइट नहीं कर सकती थी, मेरे टीथ में टीथ वाला दर्द।
ये हुआ फर्स्ट अलामत मेरे साथ ये हुई। गला तो मेरा पका ही पका, वो तो हुआ ही। जो स्टोमक के ऊपर एक लेयर होती है, वो जो तौलिया सा नहीं होता जो अक्सर गाय या बकरों में ओजरी टाइप होता है, वो हमारे भी वो शेल होता है, वो मेरी शटर्ड हो गई थी। अब आप कहेंगे आपने बहुत पी लिया होगा। नहीं यार, ऐसा भी नहीं बहुत पिया था, मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम पिया था डे में, वो भी मुझे सूट नहीं किया। 1 मंथ बाद मेरे साथ ये हुआ कि मैं एक रात सोई हूँ और मैं लिटरली क्राइंग और मैं चीखें मारने लग गई। मेरी अंतड़ियाँ मुझे ऐसे लगती थी जैसे ऐसे करवट खा रही, और मैं इतना रोई। सडनली मेरी फैमिली उठा के मुझे हॉस्पिटल ले गई। अब हॉस्पिटल वालों का क्या काम है, मैं आपको यहाँ पे उन दरिंदे डॉक्टरों का भी बताऊंगी जो आप, यानी कि जब आप एज ए पेशेंट एक लास्ट ऑप्शन के लिए उसके पास पर चले जाएं, जब आप चीख रहे हो चिल्ला रहे हो, तो डॉक्टर को पता होता है अब ये बंदी आप किसी ना किसी इनिशियल स्टेज पर है, अब इनकी फैमिली को डरा दो। अच्छा, अब उसने जाते डॉक्टर ने क्या किया, उसने अपनी ही लैब से मतलब उसने कहा कि टेस्ट करवाएं। जब मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें क्या था, अंतड़ियों में मुझे क्या था, इन्फेक्शन है। आई थॉट कि आपको ये जो पेन हो रही है ये अपेंडिक्स की पेन हो रही है, हमें लगता है कि आपकी अपेंडिक्स ब्लास्ट होगी, अब आपका मेजर ऑपरेशन होगा। गाइस सुनते जाइएगा, मेरा एक एक लफ्ज़ यहाँ सच है, कोई झूठ नहीं। मैं ये इसलिए बता रही हूँ शायद इससे किसी का भला हो जाए, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपका ज़रूर फ़ायदा है। फलाना टेस्ट आया है और उसमें इन्फेक्शन है आपके, तो आप अब इस तरह करें कि आप एडमिट हो जाएं, जो ज़रूरी सामान है वो आप मंगवा लें, कल आपका ऑपरेट होगा, 2 दिन तक आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। मैं पैकिंग करने शुरू कर देती हूँ। भाई लाहौर में रहता है और उसका फ़ोन आ जाना किसी मिरेकल से कम नहीं। मेरा भाई वहाँ पे बैठा है और मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ, तकरीबन मुझे उससे अपना दर्द सुनाते सुनाते आधा घंटा हो गया। उसके साथ अपनी ही कोई उसका फ्रेंड बैठा था, वो था स्टूडेंट, MBBS कर रहा था लाहौर म्यू में, वो अभी हाउस जॉब में था। अब आता है तू बड़ा परेशान है, आप सिस्टर का फ़ोन है, सब खैरियत है यार, इसके साथ ना अपेंडिक्स का मसला है और वो ब्लास्ट हो गई है, तो इसका भी ऑपरेट है। यार उसकी अपेंडिक्स ब्लास्ट भी हो गई है और उसका ऑपरेट है, वो फिर भी तुझसे बातें कर रही है और आधे घंटे से वो तुझसे बातें कर रही है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। उसने मुझे कहा नहीं तुम इस तरह करो, मुझे इसकी सारी रिपोर्ट सेंड करो। फिर मैंने उन्हें रिपोर्ट सेंड की। आप सिर्फ कल का वेट करें, मैं आपको कल ही बता दूंगा कि मसला क्या है और आपने क्या करना है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, शायद वो डॉक्टर जिन्होंने मेरा उस टाइम मेरा चेकअप किया और इसमें उसने अपनी ही लैब से मेरा कोई ट्रीटमेंट करवाया और ये रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ठीक है, ये हम भी डॉक्टर्स हॉस्पिटल, बड़ा रीनाउंड डॉक्टर है। अच्छा जी, और ये उसने मेरा इस डेट पर आ जाना है और आपका ऑपरेशन है, ठीक हो गया। और साथ ही ये देखें, ठीक है, WBC काउंट है मेरे 1400। अब मुझे ये ठीक कोई मसला नहीं है इसमें भी। और एग्जैक्ट मेरा जो मसला था वो था टाइफॉइड, यानी कि मुझे अंतड़ियों का बुखार था। विनीगर पीते हो ना, आपका गर्म हो जाता है, एकदम से हीट अप हो जाती है आपकी पूरी बॉडी, फिर अंदर से नुकसान शुरू हो जाते हैं। मुझे टाइफॉइडिकल प्रॉब्लम था और वो बंदा मुझे क्या कह रहा था, उसे पता है रोती हुई सिसकती हुई फैमिली आ रही, तो इसको भाई चीर फाड़ दो। नेक्स्ट डे फिर मेरे भाई ने मुझे कहा कि यहाँ पे एक बहुत ही हमारा कुछ काबिल डॉक्टर है, डॉक्टर माजिद, या हमारी, हालांकि मैं कभी एवर मैं इस डॉक्टर के पास नहीं गई क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग है, मुझे ऐसे लगता था लो इतना बुजुर्ग है तो उन्होंने कटेदा बताने की कोशिश है। तो मेरे भाई ने उधर से मुझे बताया कि तुम इधर जाओ, मैंने उनसे बात कर ली है, अपनी रिपोर्ट्स लेके जाओ और उससे अपनी सारी कंडीशंस बताओ। अच्छा, अब वो डॉक्टर से आना था, जाहिर सी बात है एज का था, उसने तरह तरह के अपने केसेस डील किए हुए थे। तो उसने मुझसे कहा बेटे क्या बात है, मैंने अपनी रिपोर्ट्स दिखा। जो डॉक्टर था अल्लाह उसकी दराज उम्र करे, उसने मुझे कहा कि उसने मेरा बड़ा ही तफसीलन उसने मेरा चेकअप किया, मेरे स्टोमक को उसने मशीन से, जो कलर मशीन होती है उसके साथ मेरा चेक किया। उसने मुझे कहा किसने कहा था कि आपके ऑपरेट है और आपका मतलब आपका अपेंडिक्स ब्लास्ट हो गया है, आपके ऑपरेट होगा, आपका तो उसने पूरा पेट फाड़ देना था, क्योंकि अगर आपको कोई डॉक्टर कह देना कि आपका अपेंडिक्स ब्लास्ट है तो फिर आपका बहुत ही एक मेजर ऑपरेट होता है जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कट लगता है, आपकी नाव से लेकर नीचे तक पूरा पेट खोल दिया जाता है। क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इसके अपेंडिक्स कॉर्ड निकाल के रख भी दूंगा तो किसी ने क्या प्रूफ कर, सिर्फ मैदे की स्वेलिंग है जिसकी वजह से आपको क्रम्स होते हैं, आपको टाइफॉइडिकल जो आपकी अंतड़ियां उसको बुखार है। आपने की रूटीन मुझे बताएं जो फॉलो किए, मेरी फैमिली मेरे साथी वो कहते हैं
ये ना डाइटिंग के चक्करों में पड़ी है और इसने एप्पल साइडर विनेगर ये पीती रही है। उसने कहा ये केस मेरे पास आज 10वां आया है जो बच्चियां डाइटिंगों के चक्कर में ये यूज़ करती हैं। उस डॉक्टर ने मुझे साफ कहा कि ए पंगा इथों पे आए। माशाल्लाह वो कोई मतलब 70-80 साल का डॉक्टर था और उसने मुझे कहा बेटे ये पीना, ये एसिड है। ठीक है, यही बात मैं अब आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने 3 माह इस बीमारी से निकलने के लिए सफ़र किया। फिर उसने मुझे स्टोमिक की दवाइयाँ दी, कुछ ऐसी सॉफ्ट ग़िज़ाएँ, इवन मैं रोटी भी नहीं खा सकती थी। आप डाइट का कहते हो ना कि इससे आपकी छूट जाता है, यार बिलीव करें, एप्पल साइडर विनेगर पी लें, आप तो रोटी क्या आप कोई चीज़ भी नहीं खा सकते, आपका स्टोमिक ही नहीं इजाज़त देगा। आपको इतनी की कोई दर्द होगी कि आपका स्टोमिक बर्दाश्त नहीं करेगा रोटी। मुझे 3 माह हो गए मैंने रोटी नहीं खाई और उस दौरान मेरा वेट भी बढ़ गया। हालांकि मैं रोटी छोड़ गई थी लेकिन मेरा वेट बढ़ गया ज़्यादा। डाइट को क्या फॉलो करना था, अंदर से टूटी फूटी पड़ी हुई थी मैंने क्या फॉलो करना था। तो कहने का मकसद ये है कि एप्पल साइडर विनेगर प्लीज़ 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 मत पिए। अगर आपको अभी लग रहा है ना कि हमें ओके है, हमें कुछ नहीं हो रहा, तो आप ज़रा फिर तसल्ली है। आपको इन फ्यूचर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आपकी ये चीज़, ये बाल उतरने शुरू हो जाएंगे, आपके टीथ इतने ज़्यादा दर्द होंगे, आपका अंदर स्टोमिक जो आपकी चर्बी गला रहा है, इतना एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो सोचिए आपके जिस्म में कितना गोश्त है, आपके जिस्म में कितनी ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत नाजुक हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान पहुंचाता है आपके जिगर को। मैंने ज़िंदगी में जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे इतनी तकलीफ़ मुझे किसी बीमारी ने नहीं दी। मैं उस टाइम तड़पती थी, कभी मैं बेड के ऊपर बैठती थी, कभी मैं नीचे गिरती थी, कभी मैं चलते फिरते मेरी टांगों में जान नहीं थी और मैं चलते फिरते नीचे गिर जाती थी। इतनी कमज़ोरी मुझे फील होती थी। फिर एकदम मैं मोटी हो गई। अगर आपने एप्पल साइडर विनेगर पिया है तो आप मोटे क्यों हुए? सो गाइस, मैं आपको सिर्फ बताती हूँ, आप कोई ये प्रिजर्व चीज़ें यूज़ ना करें। एप्पल साइडर विनेगर भी प्रिजर्व है, कोई डब्बे में कोई कॉर्नफ्लेक्स ना खाएं, डिटॉक्स पानी, आप लेमन पियो, आप सिर्फ नेचुरल चीज़ें यूज़ करो। आप ब्राउन ब्रेड भी नहीं खाओ यार, ब्राउन ब्रेड में भी कुछ ना कुछ प्रिजर्वेशन है। जिस चीज़ में प्रिजर्वेशन है वो आप अपनी डाइट में उसको फॉलो नहीं करें। वीडियो के एंड पर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको पता चले कि आपको कोई बीमारी है या किसी को सीवियर बीमारी है या हल्की फुल्की चीज़ नोटिस किया और मैंने एक्सपीरियंस किया, कभी भी एक डॉक्टर की राय नहीं लिया करें। अगर मैं उस डॉक्टर की बात मान जाती और अपना बोरिया बिस्तर उठा के चली जाती, उसने मेरा पेट फाड़ देना था। पेशेंट डरा होता है उस टाइम, लेकिन आपको सेकंड ओपिनियन, सेकंड डॉक्टर राय ज़रूर लेनी चाहिए यार। अगर मैं इन केस जिस तरह मैं डरी हुई थी, मैं घर आई, मेरे भाई ने, मैं तो कहती हूँ कि वो फरिश्ता बन के आया, क्योंकि ऑपरेट होता है, चाहे वो मेजर हो चाहे वो छोटा हो, आपको तकलीफ़ होती है उससे। तो आप सोचें कि अगर मेरा भाई फ़ोन नहीं करता, वो मुझे गाइड नहीं करता, सेकंड ओपिनियन डॉक्टर मैं नहीं लेती, मैं ऑपरेट करवा लेती। और जबकि ऑपरेट में मेरा वो मसला भी नहीं था, ठीक है ना, मेरा वो अपेंडिक्स वाला मसला भी नहीं था और मैं ऑपरेट करवा लेती। अपेंडिक्स के बाद फिर मुझे और मज़ीद एसिड वाली दवाइयाँ दी जाती, ड्रिप्स लगती, मेरा और मामला बिगड़ सकता था और शायद मैं इससे भी सीवियर वाली पोजीशन में जा सकती थी। सो प्यारी बहनों और सब लोग जो एप्पल साइडर विनेगर के पीछे लगे हो, दैट्स नॉट सेफ, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बोन, फॉर योर टीथ, एवरीथिंग। आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं एक पूरे दिन में मेरा क्या मील होता है जिसको मैंने फॉलो किया। उसमें कोई बाहर की चीज़ें नहीं है, सब घर की चीज़ें हैं। आज की मेरी वीडियो बहुत बड़ी होगी और मैं हाइपर बहुत ज़्यादा थी, मेरे कितने सारी मैंने रिपोर्ट्स करवाई इस चीज़ को लेके कि मेरे साथ मसला क्या हुआ। इनफैक्ट मैं मैदे के भी डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन ये देखें टेस्ट, जितने डॉक्टर्स उनकी अपनी अपनी लैब में उनके अपने टेस्ट। तो इन चीज़ों से बचें। अपने आप को अगर आपने शेप में करना है तो बिल्कुल कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट अपने व्लॉग में मैं बताऊंगी कि मैं सुबह से रात तक क्या खाती थी जिसकी वजह से मैं इतने बड़े ट्रॉमा से निकल के अपने आप को दोबारा से रिसाइकल किया, अपनी पूरी बॉडी को दोबारा से स्ट्रॉन्ग किया। मेरा फेस फूल के इतना बड़ा हो गया था, ये चीज़ मेरी स्वेल हो गई थी और मेरे बाजू इस तरह से अकड़ गए थे कि मैं अपनी बॉडी हिला नहीं सकती थी। मैंने इतना सफ़र किया इस चीज़ को लेके। सो बने रहिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर सी बात है, हम पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं हमने मरना तो है, लेकिन कुछ हमारी
हमारी जो गलतियां हैं, कुछ हमारी गलत हरकतें हैं जो सुनी सुनाई बातों में आके हम कोई भी चीज़ यूज़ कर लेते हैं, वो नहीं कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत छोटी सी है, बहुत मुख्तसर है। इसको इस तरह की बातों में लग के एक्सपेरिमेंट, अपना जिस्म, अपनी बॉडी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी सुबह से रात तक कि मेरी क्या रूटीन है, मैं क्या खाती हूँ, इसी को फॉलो करें। मैं आपको 100% बेट लगा के कहती हूँ कि जो मोटी हेल्दी लड़कियाँ वो ना पतली हुई तो मुझे आप बड़ा सारा क्रॉस कर देना, ठीक है। या आपको मेरी कोई बात इंप्रेसिव लगी और आपने भी एक्सपीरियंस किया है एप्पल साइडर विनीगर के, आपको भी नुकसान लगे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो में मैं बहुत हाइपर थी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।